जय श्री राम, जय हनुमान। जय प्रभु जी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जय प्रभु जी चैनल पर आप सभी दोस्तों से हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी घटना शेयर करने जा रहा हूं, जो कि वाराणसी की है। आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि हनुमान जी के चमत्कार को अंत तक जरूर सुने। साथ में वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मेरा नाम अंजलि है और मैं पंजाब के पटियाला शहर से हूं। मेरी मां मुझे छोड़कर 7 साल की उम्र में ही भगवान के पास चली गई थी। मैं अकेले रहने में काफ़ी डरती थी। तब मेरे पापा ने कहा कि जब भी तुम्हें डर लगे तो तुम श्री हनुमान जी को याद किया करो। तब से मैं जब भी डरती श्री हनुमान जी को याद करती। इससे मुझे काफ़ी राहत मिलने लगी। समय बीतता गया। मैं लगभग 8 साल की थी। मेरे ताऊ जी जो यूपी के वाराणसी में रहते थे, उनके घर से उनकी बड़ी बेटी की शादी का बुलावा आया था। मैं अपने बड़े भाई और भाभी के साथ वाराणसी जाने को तैयार हो गई। मेरे पापा हमारे साथ नहीं आए थे, वे घर पर ही रह गए। जब हम चलने लगे तो पापा ने कहा, इसका ध्यान रखना। मेरी चचेरी बहन की शादी खुशी खुशी हो गई। हम लोग वाराणसी घूमने के लिए कुछ दिन और रुक गए थे और रिश्तेदार के साथ हम सभी गंगा स्नान, काशी विश्वनाथ भी गए थे। वहाँ दर्शन के बाद हम लोग श्री संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर गए। वहाँ दर्शन के बाद जब हम लौटने लगे, वहाँ सजी आकर्षित दुकानों को देखकर शाम के समय मेरा ध्यान पलट गया और जब देखा तो वहाँ मेरे परिवार का कोई ना दिखा। किसी को ना देखकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे। तभी मुझे मेरा पीछा करते 2 आदमी दिखे। मैं जय बजरंगबली, जय हनुमान जी, मुझे बचाओ मन में बोलने लगी। तभी एक रिक्शे वाला आया और बोला, क्या हुआ बेटा? मैंने अपनी कहानी बताई कि मैं ताऊ जी के घर आई हूँ और मुझे घर का पता नहीं मालूम। सिर्फ अपने ताऊ जी का नाम छोटे लाल पता है और उनके घर के सामने वाले घर के बाहर कुछ चित्र बने हैं। बाकी इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं मालूम। उन्होंने कहा, घबराओ नहीं बेटा, तुम्हारा घर ढूंढते हैं। मेरे पास चारा ना था तो मैं रिक्शा में बैठ गई, पर यह क्या, दूसरे ही पल मैं अपने घर के पास थी। सामने वाले घर का चित्र दिखाई दे रहा था। बाहर बरामदे में मेरे ताऊ जी और ताई जी दिखाई दे रहे थे। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मुझे देखते ही ताऊ जी ने पूछा, अकेले कैसे, बाकी लोग कहाँ हैं? मैंने कहा, पहले सामने वाले रिक्शा वाले को पैसे दे दीजिए। ताऊ जी भागकर गली में गए तो वहाँ दूर दूर तक कोई रिक्शा वाला नहीं था। मैं भी बाहर आई पर रिक्शा वाला नहीं था। मैंने रोते हुए ताऊ जी को सारी बातें बताई। लगभग 3 घंटे के बाद मेरे भैया भाभी और अन्य रिश्तेदार लौटे और सभी परेशान थे, लेकिन मुझे देखते ही बोले, यह तो घर में है। तब ताऊ जी ने कहा, इसे आए तो लगभग 3 घंटे हो चुके हैं। भगवान का शुक्र है, नहीं तो पता नहीं क्या होता। किसी ने कहा, एक बात समझ नहीं आई, 3 घंटे पहले यह आ भी गई जबकि मंदिर काफ़ी दूर है। लगभग 3 घंटे तो हमें लग गए आने में। ये सुनकर सभी चौंक गए, यह कैसे हुआ? सभी हैरान थे। रिक्शे वाला नहीं दिखाई दिया, न ही पैसे लिए और न ही घर का पता था। सभी ने कहा, यह तो पवन पुत्र की ही कृपा होगी, भला उनके सिवा और कोई हो ही नहीं सकता। ऐसा कई बार हुआ है। आज मैं लगभग 55 साल की हो गई हूँ। मैं जब भी बजरंगबली को याद करता हूँ, वे मुझ पर पूरी दया करते हैं। अंत में मैं इतना कहूँगा कि इस कलयुग में प्रभु भक्ति जरूरी है। वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सभी दोस्तों पर मेरे प्रभु हनुमान जी की कृपा हमेशा बनी रहे। आप सभी दोस्तों को जय श्री राम, जय हनुमान।